हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और काफ़ी ज़्यादा मज़े में भी होंगे। तो मैं आ गई हूँ आप सबकी मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो के साथ, क्योंकि अक्सर आप लोगों में से गर्ल्स ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही होती हैं कि आप प्लीज़ पीरियड हाइजीन पे या पीरियड हैक्स पे वीडियो बनाएं। तो मैंने आज एक प्रॉपर पीरियड हैक्स के ऊपर वीडियो बनाई है, जिसमें आपको बहुत से हैक्स सीखने को मिलेंगे। आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है ये वीडियो। प्लस आपने इस वीडियो का कोई भी पार्ट देख के मुझे तनकीद का निशाना नहीं बनाना है, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू मैंने आप लोगों को अवेयरनेस देनी है और जिनको नहीं इतनी बातों का पता है उनको ये बातें समझानी है। तो आज की वीडियो टीनेजर्स के लिए, मैरिड गर्ल्स के लिए, हर लड़की के लिए ये हर तरह से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मेरे चैनल को दूसरों के साथ भी शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि मैं इसी तरह का अच्छा कंटेंट आपके लिए मज़ीद लाती रहूँ। सो लेट्स गेट स्टार्ट। एंड हैक नंबर 1, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पीरियड के डेज़ में आपने लाइट कलर के अंडरवेयर्स, लाइट कलर की पैंटीज़ अवॉइड करनी है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टेन नज़र आते हैं ब्लड के एज़ कम्पेयर टू डार्क कलर्स। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लाइट कलर में कितना ज़्यादा हर चीज़ प्रोमिनेंट हो रही है, ब्लड का जो स्टेन है वो कितना ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है। इसी तरह से डार्क कलर्स पे भी होते हैं, बट ऐसा इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये कोशिश करनी है कि पीरियड के डेज़ के अंदर आपने ये कोशिश करनी है कि आप डार्क कलर्स के जो अंडरवेयर्स हैं ना उनको प्रेफर करें, ताकि इतना ज़्यादा फील ना हो। हैक नंबर 2, क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपने जो भी चीज़ यूज़ करनी है वो आपके ब्लड फ्लो के ऊपर डिपेंड करती है कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं। कुछ लड़कियों को जैसे कि पैड्स वगैरह से मसला होता है, उनको बहुत ज़्यादा रैशेज़ हो जाते हैं, उनको चुभते हैं, तो वो कहती हैं कि हम लोग कोई सॉफ्ट सा कपड़ा यूज़ कर लें। तो आप वो भी यूज़ कर सकती हैं, बट आपने उसको इस तरह से यूज़ करना है कि उसमें से इतनी ज़्यादा लीकेज का मसला ना हो। बाकी सबसे बेस्ट ये है कि आप पैड ही यूज़ करें, क्योंकि जो पैड होता है उसमें से इतनी जल्दी लीकेज का मसला नहीं होता, और अगर ज़्यादा लीकेज का मसला हो तो आपके कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं, कपड़ों के ऊपर भी स्टेन आ जाते हैं। तो ये ऑलवेज़ के जो पैड्स हैं ये सबसे ज़्यादा बेस्ट हैं। इसके अलावा बटरफ्लाई के भी आप यूज़ कर सकते हैं, और भी मार्केट में काफ़ी तरह के पैड्स होते हैं। तो पैड हमेशा आपने अपने ब्लड फ़्लो के हिसाब से चूज़ करना है। अगर बहुत हैवी ब्लड फ़्लो है तो आपने थिक पैड चूज़ करना है, अगर लाइट है तो फिर देन आप लाइट वाला पैड भी ले सकते हैं। और पैड को यूज़ करने के बाद इस तरह से आपने अच्छी तरह से उसको फोल्ड करके जिस पेपर में से हम इसको निकालते हैं उसी पेपर में दोबारा आपने इसको डाल देना है। सिर्फ यही नहीं, एक और प्रोसेस से आपने गुजरना है, देन आपने इसको वेस्ट करना है। सबसे पहले तो जिस पेपर में से हमने इसको निकालते हैं उसी पेपर में इसको अच्छी तरह से रैप करके डालना है। उसके बाद आपने करना ऐसे है कि आपके पास कोई भी, जैसे हमारे घर में शॉपिंग बैग वगैरह होते हैं ना वाइट कलर के, इस तरह के, आपने ट्रांसपेरेंट नहीं लेना, कोई भी इस तरह का बैग लेना है, वाइट कलर का ले लें, ब्लू ले लें या कोई और कलरफुल ले लें जिसमें से इतना ज़्यादा नज़र ना आए। उसमें आपने डाल के इसको अच्छी तरह से गिरा लगा के देन आपने इसको वेस्ट करना है। अक्सर लड़कियां ऐसा भी करती हैं कि जो पब्लिक वॉशरूम्स होते हैं वहाँ जाके ऐसे ही पैड्स वगैरह को फेंक देती हैं, जो कि बहुत ही बुरा लगता है। तो आपने इस तरह से इसको वेस्ट करना है। हैक नंबर 3, आपने अपने इंटीमेट एरिया को किस चीज़ के साथ वॉश करना है। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अपने इंटीमेट एरिया को आपने कभी भी सोप के साथ या शावर जेल, बॉडी वॉश के साथ वॉश नहीं करना। आपने कोई भी अच्छा सा इंटीमेट वॉश लेना है और उसके साथ आपने अपनी वजाइना को, इंटीमेट पार्ट को वॉश करना है। और पीरियड्स के डेज़ में तो वॉश करना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बैक्टीरियाज़ वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, जिनकी वजह से इन्फेक्शन वगैरह होने का भी ख़तरा होता है। इसी तरह से ये ऑर्गेनिक ब्लूम की वेजिटाइट मिस्ट है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये अडोर को कंट्रोल करती है और जितने भी बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं उनको किल करती है। तो आप इसको भी इस तरह से स्प्रे कर सकते हैं अपने इंटीमेट पार्ट के ऊपर। तो पीरियड के डेज़ में भी आपने अपनी जो हाइजीन है ना, इंटीमेट एरिया की हाइजीन, उसको बैलेंस करके रखना है, उसको प्रॉपर उसकी केयर करनी है। और जो भी इस तरह के बॉडी वॉश या शावर जेल्स होती हैं ना, जो भी सोप्स होते हैं, इनके साथ अपने इंटीमेट एरिया को बिल्कुल भी वॉश नहीं करना। हैक नंबर 4, आपने जब आपको पीरियड्स के डेज़ होते हैं ना, तो आपने एक चीज़ की कोशिश करनी है कि आपने ठंडा पानी नहीं पीना। जितना हो सकता है कि आपने नीम गर्म पानी पीना है या फिर नॉर्मल वाटर आपने कंज्यूम करना है, ठंडा पानी नहीं पीना। अगर पानी ठंडा है तो उसको आपने पहले थोड़ा सा माइक्रोवेव कर लेना है, ताकि वो बैलेंस हो जाए और थोड़ा सा जो है ना नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, फिर आपने उसको पीना है। ठंडा पानी आपने बिल्कुल भी नहीं पीना, ताकि जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर हो और कोई भी क्लॉट्स वगैरह ना बने। इसलिए आपने ठंडा पानी नहीं पीना, उसकी बजाय आपने नीम गर्म या फिर नॉर्मल वाटर लेना है। हैक नंबर 5, पीरियड के डेज़ में आपने कॉटन के अंडरवियर्स प्रेफर करने हैं। जितने भी फैंसी
स्पाइसी होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं वेयर करने, ताकि आपको ज़्यादा रैशेज़ वगैरह ना हो। और दूसरी बात ये कि जो भी आपके पैड्स वगैरह होते हैं, अंडरवेयर्स होते हैं, आपने उनको किस तरह से असेंबल करके रखना है। कभी भी आपने इस तरह से पैकेट नहीं रखना। आपने करना क्या है कि आपने कोई भी बॉक्स ले लेना है जो भी एम्प्टी हो, और उसमें आपने इस तरह की जो अपनी चीज़ें हैं ना उनको डाल के देन आपने उसको अपनी वार्डरोब में रखना है। कभी भी ऐसे ओपन ना रखें, अच्छा नहीं लगता, अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। तो इस तरह का कोई भी आप बॉक्स ले लें जो भी आपके घर में है, उसमें अपने जो भी अंडरवेयर्स वगैरह उनको अच्छी तरह से फोल्ड करके रैप करके आप रख सकते हैं। और दूसरा जो आपके पैड्स होते हैं उनको भी आपने ऐसे ही नहीं रखना, उसको आपने इस तरह से निकाल के अच्छी तरह से असेंबल करके ऑर्गेनाइज़ करके अपने बॉक्स में रख लेना है, ताकि ज़रूरत पड़ने पे आप आसानी के साथ निकालें और यूज़ कर सकें। इससे होगा ये कि किसी की नज़र भी नहीं पड़ेगी और आपकी जो पर्सनल चीज़ें हैं आप उनको अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ करके अपनी वार्डरोब में रख सकते हैं, और किसी के ऊपर बैड इंप्रेशन भी नहीं पड़ेगा आपकी चीज़ों का। इसलिए आपने किसी भी बॉक्स में इस तरह से अपनी जितनी भी चीज़ें हैं ना उनको असेंबल करके रख लेना है। तो जैसे यहाँ पर मैंने अपनी सारी चीज़ों को रख लिया है, पैड्स भी रख लिए हैं और अंडरवेयर वगैरह भी जो भी पीरियड के डेज़ में यूज़ करनी है चीज़ें, उनको सबको एक तरफ रख लिया है बॉक्स में डाल के। इस तरह जब आप इस बॉक्स को अपनी वार्डरोब में रखेंगे ना तो चीज़ें नज़र भी नहीं आएंगी और पड़ी हुई ऑर्गेनाइज्ड भी रहेंगी, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा ज़रूरत पड़ने पर। हैक नंबर 6, जो भी आपके यूज़ हुए अंडरवेयर्स वगैरह होते हैं आपने उनको किस तरह से वॉश करना है। सबसे पहले तो आपने किसी भी जो भी टब वगैरह या जिसमें भी आप वॉश करना चाहते हैं उसमें आपने अपने अंडरवेयर्स वगैरह को डाल लेना है। एक सेपरेट आपने टब रखना है इस तरह के जो अंडरवेयर्स वगैरह उनको वॉश करने के लिए। नॉर्मली जिनमें आप कपड़े वॉश करते हैं उनमें वॉश नहीं करना। और दूसरा ये कि आप उसमें जो भी आप डिटर्जेंट वगैरह यूज़ करते हैं आपने उसको ऐड करना है। उसमें थोड़ा सा आप डिटॉल वगैरह और जो भी थोड़ा सा फैब्रिक क्लींजर होता है ना उसको आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने थोड़ी देर के लिए पहले डिप करके रख देना है। उसके बाद जो भी स्टेन्स वगैरह होंगे वो अच्छी तरह से निकल जाएंगे, और उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से इस तरह से रगड़ के इसको वॉश कर लेना है। और एक और बात भी मैं आपको यहाँ पर आगे इसी स्टेप में बताऊँगी, वो भी बहुत ज़रूरी है जिसको आपने फ़ॉलो करना है। यहाँ पर मेरे पास डिटॉल इस टाइम अवेलेबल नहीं था तो मैंने इस टाइम इसलिए वो उसके अंदर नहीं ऐड किया, बट आपने थोड़ा सा डिटॉल भी ऐड कर लेना है। इससे ये होगा कि जो अच्छी तरह से सफाई हो जाएगी और जितने भी बैक्टीरियाज होंगे वो भी अच्छी तरह से किल हो जाएंगे। और दूसरा जो मैंने आपके साथ मेन बात करनी थी वो ये कि आपने कभी भी अपने जो अंडरगारमेंट्स हैं उनको ऐसे ओपन नहीं आपने रखना, आपने उसको अच्छी तरह से जो है ना कवर करके फिर आपने रखना है। या तो इसको आप अपने किसी भी वॉशरूम वगैरह में रख सकते हैं ताकि वो ड्राई हो जाए, नहीं तो अगर आपने बाहर हैंग करना है तो कोई भी आपने इस तरह का कपड़ा ले लेना है जो आपके इस्तेमाल में नहीं है, उसके साथ आपने कवर कर देना है। हैक नंबर 7, अक्सर आपने ये बात सुनी भी होगी अपनी मदर्स वगैरह से, ग्रैंड मदर वगैरह से, कि जो पीरियड्स के डेज़ हैं ना उनमें शावर नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ये बात ठीक भी है, बट ये बात कहीं ना कहीं मिथ भी है। लाइक आपने पीरियड्स के फर्स्ट डे पे आपने थोड़ा सा अवॉइड करना है शावर लेना, उसके बाद आपने शावर लेना है, क्योंकि अगर आप शावर नहीं लेंगे तो आपकी हाइजीन मेंटेन नहीं रही। क्योंकि पीरियड के डेज़ में गंदगी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए अपना ख्याल रखें, आप शावर लें। और सबसे ज़्यादा मेन रीज़न इसकी यही होती है कि पीरियड के डेज़ में आपका बॉडी टेम्परेचर हाई होता है, इसलिए ये बात कही जाती है कि शावर नहीं लेना चाहिए। तो इस तरह का कोई भी मसला नहीं है, आप बस फर्स्ट डे ना लें, बाकी आपने शावर लेना है। हैक नंबर 8, पीरियड के डेज से फ़ारिग होने के बाद जो गुस्ल लेते हैं उसमें आपने अपने जो साफ़ सफाई है उसका भी ख्याल रखना। जो अनवांटेड हेयर्स हैं उनको भी आपने रिमूव करना है। या तो आप इस काम को पीरियड से 2 दिन पहले कर सकते हैं, जब भी आपके पीरियड्स आने वाले हैं उससे 1-2 दिन पहले आप ये काम कर सकते हैं। नहीं तो जब आपने शावर लेना है, गुस्ल करना है, तब आपने अपने अनवांटेड हेयर्स को भी रिमूव करना है। उसके लिए आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो आप रेज़र यूज़ कर लें या फिर आप वैक्स वगैरह यूज़ कर लें, जो भी आपको सही लगता है, जो भी तरीका आपको सही लगता है आप वो यूज़ कर सकते हैं। बट अपने अनवांटेड हेयर्स को भी आपने टाइमली रिमूव करना है। अगर आपको वैक्स करनी आती है तो आप खुद वैक्स करें, किसी से नहीं आपने करवानी है। बाकी एरियाज़ की करवाना इस चलो ठीक फ़ाइन है, बट आपने इंटीमेट एरिया की वैक्स आपने खुद करनी है। अक्सर लड़कियां ये भी पूछती हैं कि क्रीम वगैरह यूज़ करने से हमारा जो इंटीमेट एरिया है वो उसका कलर डार्क हो गया है, उसके लिए आप ये प्राइवेट पार्ट वाइटनिंग क्रीम ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी मुझे 1-2 कमेंट्स आए थे कि जो प्राइवेट पार्ट वाइटनिंग क्रीम के बारे में बताएं, तो ये है ऑर्गेनिक ब्लूम की प्राइवेट पार्ट वाइटनिंग क्रीम। बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं, कोई भी हार्मफुल चीज़ नहीं है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हैं। प्लस अगर आप इस पर मेरा कोड यूज़ करेंगे तो आपको इस पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना। इसके साथ आपके इंटीमेट एरिया का कलर भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। हैक नंबर 9,
पीरियड के डेज़ में आपने अपनी बॉडी की एक्स्ट्रा केयर भी करनी है। तो यहाँ पर मैं एक ये मिल्क बनाने लगी हूँ जो कि बहुत इफेक्टिव है। आपने इसको भी कंज्यूम करना है। सबसे पहले तो आपने 1 कप दूध ले लेना है या 1.5 कप ले लें, ताकि वो कप पक के थोड़ा सा कम हो जाए। उसमें थोड़ी सी सौंफ ऐड कर लें, दालचीनी ऐड कर लें और अपने टेस्ट के हिसाब से शुगर या फिर आप शक्कर वगैरह ऐड कर सकते हैं। जब उसमें बॉयल वगैरह आ जाए और पक के थोड़ा सा कम हो जाए, उसमें आपने देसी घी का 1 चम्मच डाल के इसको अपने पीरियड डेज़ के अंदर कंज्यूम करना है, ताकि ब्लड फ्लो अच्छी तरह से होता रहे और कोई भी क्लोट वगैरह जैसे बन जाते हैं ना अक्सर, वो ना बने और आपको प्रॉपर जो है ना ब्लड फ्लो हो। तो इसको आप कंज्यूम कर सकते हैं किसी भी हिस्से में, दिन में किसी भी टाइम आप पी सकते हैं। लंच के बाद ले लें या फिर डिनर के बाद ले लें, रात को सोने से पहले ले लें और मॉर्निंग में आप इसको ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी। हैक नंबर 10, पीरियड डेज़ में अपने फ्री डेज़ में आप कोई ना कोई नेल पेंट भी लगा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा लगता है नेल पेंट लगाना। तो वैसे तो नमाज़ पढ़नी होती है, वैसे आम रूटीन में इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती हैं, तो आप पीरियड के डेज़ में अपनी इस ख्वाहिश को भी पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये कुछ पील ऑफ नेल पेंट्स है मिस रोज़ की, बहुत अच्छी हैं और अक्सर मैं यही यूज़ करती हूँ। इनकी मेन और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इनको यूज़ करना बहुत ईजी है और इसी तरह से इनको रिमूव करना भी बहुत ज़्यादा ईजी है। और दूसरी बात ये कि ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाती हैं, लाइक 40-50 की रेंज में आपको मिल जाती है मैक्सिमम। तो मैं ये यूज़ करती हूँ। तो आप पीरियड के डेज़ में अपने फ्री डेज़ में कोई भी अच्छा सा नेल पेंट का कलर लें रोज़ाना और उसको आप अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आपको अच्छा फील हो। क्योंकि पीरियड के डेज़ में कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ जाता है, थोड़ी सी तबीयत ऊपर नीचे हो जाती है। तो हमें अपने आप को अच्छा भी तो फील करवाना है, फ्रेश भी तो फील करवाना है। तो आप इस थेरेपी को करके देख सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छा फील होगा और आपका मूड भी एकदम से फ्रेश हो जाएगा। आपको काफ़ी अच्छा और थेरेपिक टाइप फील होगा और आपके मूड में और आपके जो है ना एनर्जी में भी एकदम से चेंज आ जाएगा। तो आप इस तरह करके देख सकते हैं। जैसे ये वाला कलर मुझे बहुत प्यारा लगता है और अक्सर मैं ये वीडियोस में भी यूज़ करती हूँ। और बाकी भी मेरे पास जो इसके कलर्स हैं मिस रोज़ के, काफ़ी प्यारे और काफ़ी अच्छे हैं। हैक नंबर 11, अक्सर जो लड़कियां हैं ना वो पीरियड के डेज़ में बहुत ज़्यादा अनएक्टिव हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाती हैं और वो कहती हैं कि हमारे साथ पता नहीं अल्लाह माफ़ करे कौन सी बीमारी होगी कि हमने कोई भी काम नहीं करना उठ के। तो गर्ल्स आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना और ऐसा मोस्टली करती भी टीनेज गर्ल्स हैं जिनके स्टार्टिंग वाले डेज़ होते हैं। तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, बल्कि आपने कोशिश करनी है अपने पीरियड के डेज़ को जितना आप हो सकता है ना उतना प्रैक्टिकल बनाएं, उतना आप उसको एक्टिव करें। तो आप बहुत ज़्यादा हैवी बर्डन वाले काम ना करें, आप अपने छोटे मोटे काम कर सकती हैं इन डेज़ में। जैसे आप अपने कपड़ों को सेट कर लें, अपनी वार्डरोब का सेट कर लें, जैसे थोड़े बहुत खिलारे वगैरह होते हैं आप उनको समेट सकती हैं। जैसे जो भी आपके कपड़े वॉश हुए होते हैं उनको तय लगा के रखना, इसी तरह से अपनी वार्डरोब में अपने कपड़ों को ऑर्गेनाइज करके रखना और भी काफ़ी चीज़ें जो कि आप इन डेज़ में कर सकती हैं। मतलब बात करने का मेरा ये कि आपने इन डेज़ को एक्टिव रखना है, अपने आप को इनर्जेटिक रखना है, बजाय इसके कि आप लेज़ी होकर बैठे रहें। और लेज़ी होना तो वैसे ही नहीं ठीक होता। तो आपने इन डेज़ के अंदर मूवमेंट भी करनी है। जो लड़की इन डेज़ में मूवमेंट नहीं करती हैं तो वो बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। इन डेज़ में आपने थोड़ी बहुत मूवमेंट भी करनी है। बहुत ज़्यादा हैवी बर्डन वाले काम में नहीं बता रही मैं आपको, बस ये हल्के फुल्के से काम है जिससे आपका कोई भी नुकसान नहीं होने वाला और आपका जो दिन है ना वो भी प्रोडक्टिव और एक्टिव गुजरेगा। तो इस तरह के आप छोटे मोटे से काम कर सकती हैं और अपने मेंटल हेल्थ को अच्छा करने के लिए आप बुक रीडिंग कर लें, आप जर्नलिंग कर लें, आपको टीवी शोज़ वगैरह देख लें, कोई सीरियल देख लें। अच्छा, बुक रीडिंग से आपका नॉलेज भी गेन होता है, आपको काफ़ी अवेयरनेस होती है, आपके नॉलेज में इजाफा होता है। तो आप बुक रीडिंग कर सकते हैं। एक तो ये थेरेपी है, प्लस आपके मूड को भी एकदम से रिफ़्रेश कर देती है। तो अपने वक्त को इसी तरह से बिस्तर पे बस पड़े रह के ज़ाया मत करें, उसकी बजाय आप उठें, कोई भी अच्छी से बुक निकालें, उसको पढ़ें, कोई नॉवल वगैरह पढ़ लें ताकि आप कि जो आपका नॉलेज है उसमें इजाफा हो। इस तरह से आप जर्नलिंग कर सकते हैं ताकि आपके जो भी इमोशंस हैं वो वॉश आउट हो जाएं और आप अच्छा फील करें। तो इस तरह के कुछ ना कुछ आपने एक्टिविटीज़ करनी है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी होगी। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय।